नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 2020 में गलवान घाटी में क्या हुआ था, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई पूरी बात। 2 साल पहले जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ था, उसके बाद भारत और चीन के संबंध अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। चीन भले ही शांति और बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालने की बात करे, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं है। चीन के साथ गलवान घाटी के संघर्ष से लेकर मौजूदा संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी बात बताई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के लद्दाख सेक्टर में लगातार गतिरोध के कारण भारत और चीन संबंध वर्तमान में अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। 2 दर्जन से अधिक दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बावजूद दोनों पक्ष LAC के साथ सभी संघर्ष बिंदुओं को दूर करने में सफल नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एक हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के कार्यक्रम में गलवान घाटी की झड़पों का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में जो हुआ वह एक पक्ष का प्रयास था। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वह कौन था जो समझौते से अलग हटा। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती इलाकों में शांति न हो। जयशंकर ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर क्या हमने तब से आगे बढ़े हैं? इसका जवाब है कुछ मायनों में हाँ। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव वाले कई बिंदु थे। उन्होंने कहा कि उन टकराव वाले बिंदुओं में सेना की तरफ से खतरनाक रूप से करीबी तैनाती थी। विदेश मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ मुद्दों को समान और आपसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हल किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं बोल रहा हूं कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल नहीं होगा तब तक समझौते का पालन नहीं किया जाएगा और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास पर रोक नहीं लगती, तब तक संबंध समान नहीं हो सकते। विदेश मंत्री ने कहा कि लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर अभी काम किए जाने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि हम दृढ़ रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप यह नहीं कहते कि यह जटिल है या कठिन है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि चीन को यह एहसास होगा कि वर्तमान स्थिति उसके हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत की ओर से चीन को दिया गया संकेत स्पष्ट है, वे अपने हितों से तोलेंगे, लेकिन यह सिर्फ जनता की भावना की बात नहीं है और जनता की भावना मजबूत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सरकार की नीति है, यह राष्ट्रीय सोच, जन भावना और रणनीतिक आकलन है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।